हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुलिया कोचिंग। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद क्षेत्र, यहाँ पीजीटी और टीजीटी के लिए वैकेंसी आया हुआ है। कुछ और भी वैकेंसी है डिफरेंट फैकल्टी के लिए, डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसको भी देखते हैं। तो पहले आप यहाँ पर इस होम पेज पर आने के लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वेबसाइट एड्रेस का, ये है, आप नोट कर सकते हैं या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये है navodaya.gov.in/nbs/ro/हैदराबाद/en/home। ये एड्रेस है जहाँ पर हम लोग अभी हैं। अब यहाँ पर जैसे आप आ जाते हैं तो उसके बाद कैसे आपको प्रोसीड करना है, चलिए उस पर देख लेते हैं बहुत ही एक एक स्टेप करके। ये है आपका होम पेज, ठीक है। होम पेज पर आते ही आपको क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ देखिए लेटेस्ट सर्कुलर के पास यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है जो नोटिस वगैरह आया हुआ है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे मोर सर्कुलर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमें क्लिक करना है। जैसे इसको हमने क्लिक किया, ये देखिए एक दूसरा पेज यहाँ ओपन हुआ। इस पेज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये पेज यहाँ पर ओपन हुआ और आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स/FCSE। डेट आप देख सकते हैं इसका पब्लिकेशन का, ये हुआ है 10/9 को ये पब्लिश हुआ है। और इसका PDF जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे तो PDF इसका डाउनलोड होगा, उसके बाद उसमें डिटेल्स आपको जो है एडवर्टीजमेंट का पूरा मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके पहले भी हमने एक इसमें इस तरह का इन्फॉर्मेशन अपलोड किया था, तो उसमें ये बताया गया था कि ये जो आप नॉर्मल फॉर्म भरेंगे तो नॉर्मल फॉर्म को भरने के साथ ही आप यहाँ देख लीजिए, ये जो आप लिंक दिया हुआ है, लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स/FCSE 2020-21। तो यहाँ पर ये जो लिंक दिया हुआ है इसको भी क्लिक करके, चलिए इसको मैं एक बार दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये देखिए इसको क्लिक किया हमने, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ओपन होगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू अप्लाई। अब जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे आप, अब यहाँ से सारा कुछ आ जाएगा, इसमें एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सो एंड सो सारा कुछ मिलेगा आपको यहाँ से। उसके बाद फिर इसको लॉगिन करना है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम सबमिशंस इज द क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर। इफ़ यू हैव नॉट क्रिएटेड एप्लीकेशन नंबर सो फार क्लिक हियर। यदि आप पहली बार भर रहे हैं, इसके पहले आपने कोई इसमें एप्लीकेशन नंबर वगैरह क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीजर इसको जान सकते हैं आप। चलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैक, जिसमें अभी हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने यहाँ पर इसको हमने छोड़ दिया। अब चलते हैं हम जो डिटेल्स इसका है, जिस पर कि कंप्लीट हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो है ये लिंक पहला वाला। ये PDF यहाँ पर है, इसको जैसे आप क्लिक यहाँ पर क्लिक करोगे आप, तो क्लिक करने के बाद क्या कुछ दिखेगा आपको वो देखिए आप। ये देखिए क्लिक करने के बाद आपको जो डाउनलोड होगा, डाउनलोड करने के बाद जैसे उसको ओपन करेंगे आप, तो ये पेज आपके सामने होगा और ये लुक होगा पेज का। इसमें क्या कुछ है ये देखते हैं। इसमें देखिए पहला जिसमें दिया हुआ है नवोदय विद्यालय समिति हैदराबाद रीजन नोटिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर इंगेजमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दैट इज PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर दैट इज TGT, creative teachers and faculty cum system administrator on contract basis for the academic session 2020-21, purely against temporary and tentative vacancies in JNB of Andhra, Karnataka, Kerala, Telangana and UT of Puducherry, Lakshadweep and Andaman Island। Essential qualification क्या होना चाहिए यहाँ से देख लेते हैं। For PGTs post graduation with 50% marks in aggregate that with B.Ed। PGT के लिए आप जाना चाहते हैं तो उसमें 50% आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए और साथ ही साथ आपका B.Ed ही होना चाहिए। और यदि आप TGT के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स, देखो 50% यहाँ भी है, 50% वहाँ भी है, इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड ऑल्सो एग्रीगेट, मतलब कंसर्न सब्जेक्ट में भी 50% चाहिए और एग्रीगेट भी 50% चाहिए विद B.Ed। प्रीफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड CTET कंडक्टेड बाय CBSE। देखिए B.Ed तो ज़रूरी है ही, लेकिन जिन्होंने सीटेट किया हुआ है तो उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, प्रेफरेंस उनको मिलेगा। डिटेल्स ऑफ एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ऑन पेज नंबर 2 ऑनवर्ड्स। अब चलिए तीसरा नंबर इसमें बता रहा है फॉर FCSE ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस इक्विवेलेंट टू A लेवल कोर्स ऑफ DOEC फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और A लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम DOEC और
BCA BSc कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस प्रैक्टिसेस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और BTech BE कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस प्रैक्टिसेस /MCA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये देखिए यहाँ पर जो FCSA का जो यहाँ पर दिया हुआ क्वालिफिकेशन, ये भी आपने देख लिया यहाँ पर। अब देख लेते इसका कि एज इसमें के लिए क्या है, मैक्सिमम एज क्या है। अप टू, यहाँ देख सकते हैं आपकी एज लिमिट यहाँ अप टू 65 ईयर्स एज ऑन 31 अगस्त 2020। 31 अगस्त 2020 को एज आपका ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल होना चाहिए। अब उसके बाद रिनोवेशन इसमें क्या है, PGT इज़ ₹27,500 नॉर्मल स्टेशन एंड 32,500 फॉर हार्ड स्टेशन। TGT के लिए क्या है इसका, ₹26,250 फॉर नॉर्मल स्टेशन एंड फॉर हार्ड स्टेशन दिस इज़ 31,250 पर मंथ, और FCSA के लिए 26,250 पर मंथ। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर द सेशन 2022-21। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 17 सितंबर टिल 23.59 आवर्स। डेट ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड इन दिस वेबसाइट शॉर्टली। देखिए इसके पहले भी हमने कई बार, और मुझे लगता है कि हर बार मैं ये आप लोगों से अर्ज करता हूँ कि जब कोई फॉर्म भरिए तो कंसर्न जो वेबसाइट है उस पर आप उसके बाद जिस दिन फॉर्म भरते हैं आप डेली उसको चेक करिए, क्या पता उसमें कुछ अपडेट आया हुआ है, आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि आप इसको जैसे फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद इसमें क्या करना है, आपको इसके साइट को विजिट करना है डेली, और उसमें कुछ जो भी इंफॉर्मेशन जो भी अपडेट आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। स्लॉट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू बिटवीन 9 AM टू 5:30 PM। हेल्प डेस्क नंबर ये है, यदि आपको कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक टू अप्लाई इज़ गिवन एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या कुछ है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इसमें। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एनी अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate. Note: B.Ed degree is not required for the candidates who have undergone 4 years integrated degree course of Regional College of Education of NCERT or other NCTE recognized institution, or master's degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the following subjects. यदि आप चाहते, आपके पास इसमें से जो क्वालिफिकेशन जो भी इसमें से डिग्री वगैरह पूछा जा रहा है ये इसमें से है, इसमें जो और लगाया गया है तो और का मतलब हुआ या तो आपके पास ऊपर का ऑप्शन होना चाहिए या फिर नीचे वाला मतलब और के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो यह है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब देख लीजिए इसमें जो PGT इंग्लिश के लिए, इसमें मास्टर डिग्री आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। PGT हिंदी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री क्या होना चाहिए, यहाँ से देख सकते हैं आप, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT मैथमेटिक्स, PGT इकोनॉमिक्स, PGT बायोलॉजी, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, PGT कॉमर्स। तो ये सारे आपके डिफरेंट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या कम्बिनेशन होना चाहिए या फिर उसको सब्जेक्ट में क्या इसका अलॉन सब्जेक्ट होना चाहिए या कम्बिनेशन के साथ, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद B.Ed डिग्री, C प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपको बाइलिंगुअल होना चाहिए, दोनों मीडियम में पढ़ाने का अच्छा कमांड होना चाहिए आपका। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस एज TGT इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। वो तो देखो आप कहीं भी जाओ तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद PGT IT और CS के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं आपकी क्या कुछ होना चाहिए आपका, ये सारा डिटेल्स है, इसको आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए कोई भी फॉर्म भरने से पहले मैंने कई बार आपको अर्ज किया है कि फॉर्म कोई भी भरिए तो उसके पहले उसके हर पॉइंट को आप बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही समझ के पढ़िए, और जहाँ आपको लगता है समझने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई टर्म ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट नंबर से वो दिया हुआ वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए। बाद में कोई परेशानी हो जाए तो उससे बेहतर है कि अभी आप अच्छी तरह से उसको समझ के, अच्छी तरह से पढ़ के फिर समझिए, फिर उसको भेजिए। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्वालिफिकेशन, ये जो TGT का पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए,
4 years integrated degree course of a regional college of education of NCERT or NCT recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट और कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट. कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 2 years इन द 3-year डिग्री कोर्स. आप यहाँ से हर चीज़ हर बारीकी से यहाँ से देख लेंगे जो कुछ लिखा हुआ, जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है. और पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर. टीचिंग हिंदी के लिए आप जाना चाहते हैं तो हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स. टीचिंग इंग्लिश के लिए आप जाना चाहते हैं तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपके 3 years में इंग्लिश होना चाहिए. टीएसटी मैथ के लिए जाना चाहते हैं तो ये कम्बिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ से, बैचलर डिग्री इन मैथ अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एस्थेटिक्स. सेकंड बोलता है इसमें, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज व्हिच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 subjects आउट ऑफ 6 एज मैंशनड अबव in the final year of graduation, the candidate should have studied maths and physics in the final year of examination. ये आप पॉइंट नंबर 3 आप यहाँ से देख सकते हैं. टीजीटी साइंस के लिए क्या कम्बिनेशन होना चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं. टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए क्या कम्बिनेशन होना चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं. अच्छी तरह से देख लेना इसको बारीकी से, कोई दिक्कत ना हो आपको आगे चल के. और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए क्या, कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ डिग्री कोर्स. अब एंड फॉर ऑल टीजीटीज, यहाँ पर देखिए कुछ और भी है. पास द सेंट्रल इसमें टीजीटी में आपको सीटेट पास होना चाहिए. कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटी फॉर द पर्पस. बीएड डिग्री और डी कहता है कंपटीशन टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, हिंदी लैंग्वेजेस. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं. और आप म्यूजिक टीचर के लिए देख लेते हैं यहाँ पर कि म्यूजिक टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आप यहाँ से देख लीजिए. आप ये सारे यहाँ पर दिया हुआ है, हर चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते. और उसके बाद डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते क्या कुछ होना चाहिए. आर्ट टीचर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. 4 years रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ आर्ट ऑफ फाइन आर्ट्स एज ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स आर्ट्स एट्सेट्रा. और इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं. लाइब्रेरियन के लिए क्या कुछ इसका क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं. यूनिवर्सिटीज़ डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएशन विद 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस. अब उसके बाद है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं. उसके बाद पीईटी, इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए है. इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और डीपीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रोवाइडेड दैट द एडमिशन क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा इज एटलीस्ट और यूनिवर्सिटीज डिग्री. अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्योरली टेम्परेरी एंड टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द सेशन 2020-21. अब नीचे देखिए यहाँ पर ये ग्रुप दिया हुआ है, यानी कि जो पीजीटी में जो इसका पोस्ट है, सब्जेक्ट है. और यहाँ पर देखिए आप ये क्या दिया हुआ है, रीजन. तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड यनम यूटी. नंबर ऑफ वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 9619. और जब हम जाते हैं कर्नाटका की तरफ तो कर्नाटका में वैकेंसी आप देख सकते हैं कितना वैकेंसी है. फिर केरला है और उसके बाद लक्षद्वीप है, तो उसमें देख लीजिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है. उसके बाद पुडुचेरी है, उसके बाद नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार है. इसमें जो भी डिटेल्स है आप यहाँ से वैकेंसी देख सकते हैं कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी का रिक्वायरमेंट है. उसके बाद फिर आप देख लीजिए पीजीटी कॉमर्स, ऊपर रीजन आप देख लेना, रीजन वही रहेगा सबके लिए जिस तरह से मेंशन है. पीजीटी कॉमर्स के लिए कितना है, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस. और टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, रीजनल लैंग्वेज. और मिसलेनियस कैटेगरी में यहाँ पर आर्ट्स के लिए देखिए कितना वैकेंसी है, म्यूजिक के लिए पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, लाइब्रेरियन, बहुत सारा कह सकते हैं बम्पर वैकेंसी है. और यदि आप बिल्कुल क्वालिफिकेशन आपका मैच कर रहा है, आप एलिजिबल हो तो आप इसको ज़रूर भरिए. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो इसलिए इसको आप कहीं से भर सकते, कोई भी भर सकता है. ठीक है. लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे आप तो आपको सीधा ले जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज पर, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसको. ठीक है. तो मुझे लगता है कि जो जो मेन पॉइंट्स है जिसके बेस पर आप फॉर्म भर पाएंगे वो सारा मैंने बता दिया.
पहला तो इसमें एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सब हमने सारे बता दिया आपको। ठीक है, तो ये था एक इन्फॉर्मेशन जो कि एनबीएस हैदराबाद रीजन से जुड़ा हुआ है। और इसके पहले भी हमने कुछ वैकेंसी आया था, उसको हमने अपलोड कराया था एनबीएस के लिए, और एनबीएस में लगातार वैकेंसी भी आ रहा डिफरेंट रीजन के लिए वैकेंसी लगातार आ रहा है। तो यदि आप ट्राई कर रहे हैं तो आप इस पर भी ज़रूर ट्राई करिए, क्या पता यहाँ सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के अपडेट लगातार यहाँ पर अपडेट होते रहता है, लगातार ऑनलाइन होते रहता है। यदि आप चाहते, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं आप, यदि आप टीचिंग की तैयारी करते हैं आप, या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप, और चाहते हैं कि आपको लगातार इस तरह का अपडेट मिलता रहे, तो इसके लिए बड़ा सिंपल प्रोसीजर है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, तभी आपको यहाँ से हर अपडेट जाएगा, हर मैसेज जाएगा। जैसे कोई यहाँ पर वीडियो ऑनलाइन होगा तो आपको फटाफट आपको नोटिफिकेशन जाएगा यहाँ से। ठीक है, कुछ पूछना चाहते, बताना चाहते, कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते। और यदि आप चाहते हैं कि आपके कोई फरमाइश पर कोई पसंदीदा वीडियो यहाँ से बनाया जाए हमारी टीम के द्वारा, तो ये भी संभव है। तो उसके लिए आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।